क्या नाटो यूक्रेन को मेंबर बनाकर रूस के साथ विश्व युद्ध शुरू करने को लेकर खतरा कोई मोल लेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जाने माने जानकार और पूर्व राजनयिक सुधीर देवरे सर मौजूद हैं। देवरे सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी कुछ देर पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक ट्वीट भी आया है, वो कह रहे हैं कि हमें तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहिए। तो अब लग रहा है कि ये सिर्फ अटकलें और बातचीत में नहीं है, इसको लेकर वाकई में सीरियस हो रहे हैं देश। और इस बार आपको कितना गंभीर लगता है रूस का तीसरे विश्व युद्ध देने की धमकी देना? नहीं, मामला तो बहुत गंभीर है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो ऐसे स्तर पर, ऐसे स्टेज पर पहुंचा है कि इसमें दोनों देश, यूक्रेन और रशिया, अभी पीछे हटने को तैयारी में नहीं है। दोनों की प्रतिष्ठा है। रशिया को ऐसी लड़ाई में जीत के बिना वापस जाना भी उचित नहीं होगा उनके लिए। उनके देश में भी उसका काफी स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन है। और यूक्रेन तो अपना स्वातंत्र रखने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करेंगे, जान भी देने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई तो एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर हो गई है रशिया और वेस्ट के साथ, पश्चिमात्य देशों के साथ। और जैसे आपने कहा अभी नेटो की जो बात है, नेटो का मुद्दा पहले से ही ये दोनों देशों के संबंधों में एक किस्म का एक थॉर्न बना हुआ है। 2008 में पहली बार यूक्रेन ने अपना इसमें जो इंटरेस्ट है वो प्रकट किया था। उस पर कुछ फैसला नहीं हुआ। और ये बात भी ज्यादा लोग नहीं जानते कि अभी पिछले 7-8 महीने के पहले भी नेटो के सभी देश यूक्रेन को सदस्य बनाने में राजी नहीं थे, क्योंकि उनको ये ऐसा डर लगता है कि अगर उसको नेटो का सदस्य बना दिया तो रशिया का जो ऑब्जेक्शन है तो इतना कड़ा है वो, कि वो कहेंगे कि ये हमारी सुरक्षा के लिए बाधा है और जो मर्जी हम करेंगे फिर जो आप उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो अभी भी बात वही चल रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा कि उनको एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म से नाटो का मेंबर बना दीजिए। रशिया ने कहा है कि अगर वो नाटो का मेंबर बनाएंगे तो तीसरा युद्ध होगा। वो तीसरा युद्ध इसलिए होगा कि नाटो की जो मेंबरशिप का जो कानून है उसमें आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी भी नाटो के देशों पर हमला हुआ तो सभी देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी तैयारी से आगे बढ़े। तो इस सिचुएशन में अब जो लड़ाई तो चल ही रही है, अगर नाटो का मेंबर इसको बना दिया तो रशिया तो कहेंगे कि नेटो वर्सेस रशिया डायरेक्टली अभी लड़ाई है ये, और ये तो वो नहीं चाहेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है बाकी देशों का, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक राय नहीं है यूक्रेन को, चाहे वो यूरोपियन संघ में शामिल करने को लेकर हो चाहे नाटो में शामिल करने को लेकर हो, दोनों ही स्थितियों पर एक राय नहीं है। लेकिन 4-5 बड़े फैक्टर्स आप समझ सकते हैं इस सिचुएशन में। ओके। एक तो रूस का काफी रिवर्स हो गया है। अभी उन्होंने 2 दिन पहले यूक्रेन के कई शहरों पे बड़ी बॉम्बिंग की, बहुत शेलिंग की, बहुत लोग मर गए और नुकसान भी हुआ यूक्रेन का। मगर उसके पहले जिस किस्म से यूक्रेनियन, वो मानते नहीं है मगर यूक्रेन के लोगों ने किया होगा जरूर, वो केर्श का जो पुल था उस पर जो बहुत बड़े पैमाने पे जो डैमेज किया है, उसके पहले भी करीब 3-4 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन ने दोबारा ले लिया है। तो ये सब जो है वो रूस को बड़ी इसमें चिंता लगी है। उन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू किया है और कई धमकियां भी दी है। तो रूस की सिचुएशन, उनका रिवर्स, यूक्रेन का मनोबल, मगर मनोबल से सिर्फ होता नहीं है, उनके लिए हथियार चाहिए, वो भी अमेरिका और वेस्ट कंट्रीज देने को तैयार हैं। इसमें 2 बातें हैं कि अभी यूरोप में ये जाड़े के दिनों में जो बहुत बड़ा
प्रश्न होने वाला है, क्योंकि उनके पास गैस मिलने वाला नहीं है बिल्कुल सर। और जनता को बहुत सफर करना पड़ेगा, उसका प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। कल ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि हम जर्मनी को दे सकते हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 2 खोल सकते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि यूरोप की जो यूनिटी है वो तोड़ दें। यूरोप और अमेरिका का जो एक रिश्ता बन गया है कि यूक्रेन लड़ाई के कारण, वो भी उसमें बाधा दे कर दे, तो वो उनका खेल है उसमें। अमेरिका एब्सोल्युटली। में अभी नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं और वहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन और माजी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प, इन दोनों में यूक्रेन के बारे में अलग अलग विचार हैं। तो अब उसका क्या नतीजा होगा? अगर ट्रम्प के कई लोग अगर जीत गए तो अमेरिका की यूक्रेन पॉलिसी पे भी उसका असर हो असर सकता होगा। है। मैं सर, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा, मैं सदस्य देशों की मैं बात कर रहा था अभी। मैं जो मैक्रोन साहब ने जो ट्वीट किया है उसका 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 महत्व क्या है? वी डू नॉट वांट अ वर्ल्ड वॉर, ये तो वो साफ कह रहे नहीं, हैं। उनको इसके डर इसके क्यों, ये डर इसके लग साथ रहा साथ वो है कह रहे कि हैं, सफाई दे रहे हैं। इसके हाँ साथ वो नहीं, सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर हेल्पिंग यूक्रेन टू रेजिस्ट ऑन इट्स सॉइल, नेवर टू या अटैक रशिया। तो हाँ बिल्कुल। तो तो वो भी तो चाह रहे अभी हैं कि जो नाटो में लेने की भूल मत कीजिए, वो एक तरह से संदेश दे रहे हाँ, हैं। वो नाटो में नहीं लेंगे, बिल्कुल हम्म। नहीं लेंगे। हम्म। पहले से मैक्रोन और सोल जर्मनी के अभी करीब जनवरी तक उन्होंने वो कहते आए हैं कि हम नहीं ले लेंगे। हम्म। अब यूक्रेन का जो केर्च पर जो हमला हुआ, ये इनके पुल पर, एक किस्म से वो रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है। तो रशिया अब उस पर एक एक्सक्यूज कर सकता है कि हमारे भूमि पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हो रहे हैं, तो हम भी उसका अटैक कर लेंगे। प्रेसिडेंट बिल्कुल। पुतिन ने जो धमकी दी है न्यूक्लियर वॉर की, उसका, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं। तो हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका की ऐसे कुछ रशिया की ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है उनके इंटेलिजेंस के मुताबिक। तो भी उनको लग रहा है कि अगर लड़ाई हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे हुआ था 1962 में, उस किस्म की परिस्थिति हो गई है। बिल्कुल। लड़ाई होगी तो इट विल बी इन आर्मागेडॉन, यानी एब्सोल्युटली पृथ्वी का विनाश हो जाएगा इसमें। तो एब्सोल्युटली ये सर। डर उनको लगता है, क्योंकि रशिया के जैसे रिवर्सेस हो रहे हैं और उनको ये मोबिलाइजेशन वगैरह से अगर कुछ असर नहीं हुआ ऑन बैटल ग्राउंड, तो एक फाइनल चारा ये हो सकता है कि लिमिटेड न्यूक्लियर लड़ाई करने, और जिसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके। खैर, ये बात ऐसी है, इतनी गंभीर है कि कोई भी नेता किसी भी देश का हो बहुत कभी नहीं सख्त चाहेगा। बारे में सोचेगा। बिल्कुल। और इसका जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट है वो कहीं भी जा सकता है। तो रशिया एब्सोल्युटली, की तरफ इसीलिए ये इसीलिए मैक्रो तुरंत आए। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया उन्होंने रशिया के बयान को, जबकि ये बयान पुतिन साहब के मुंह से नहीं आया है, उनके एक ऑफिसर के मुंह से आया है। लेकिन स्टिल वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते हैं और बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहता। हाँ, सीधे ठीक है। आके उन्होंने कहा है, जबकि हम जानते हैं कि फ्रांस तो हथियार भी दे रहा है और दूसरी मदद भी कर रहा है, उसके बावजूद वो सफाई दे रहे हैं। सो एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर अभी कोई ना अफोर्ड कर सकता है और ना ही कोई नहीं, चाहता कोई भी भी है। नहीं कर सकता। आज तो एब्सोल्युटली सर, पूरा दुनिया का सब विनाश हो जाएगा विनाश हो इसमें। जाएगा। एब्सोल्युटली और सर, जिस किस्म एब्सोल्युटली। से यूरोप और अमेरिका इसमें पड़े हैं जी पिछले कई महीनों से, जी सर। अब उससे एक ऐसा मौका था उनको और रशिया दोनों को ये मामला जो निपटाने का, और यूक्रेन को भी, वो नहीं हुआ। जी ये जी जी। दुर्भाग्य है कि उस समय किसी न किसी कारण से बातें आगे बढ़ी नहीं। बिल्कुल। और मगर अभी भी मौका है, जैसे भारत कह रहा है, कई ये जो जैसे नॉन अलाइंड देश हैं, जो न्यूट्रल देश हैं, जी वो कह रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि कंडेमने से बात बढ़ नहीं सकती, कंडेम करने से। इसीलिए कल भी जो यूएन में ये एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज पर भारत ने एब्सटेन किया है। एब्सटेन किया। तो क्योंकि बात अभी बढ़ाने, डिप्लोमेसी और निगोशिएशन की बहुत जरूरत है। अब सबसे ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल सर। और G20 की मीटिंग शुरू हो जाएगी 1 दिसंबर से, भारत उसका अध्यक्ष है। हाँ हाँ, और उसमें अगर ये बात अभी तक निपटाई नहीं गई तो G20 में बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, उसमें तो चलेगी नहीं बात। एब्सोल्युटली।